ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जही पाने किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो। लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। एक महात्मा ने, हम थे, स्वामी जी से कहा हमें आप में एकदम श्रद्धा नहीं, फिर भी हम यहाँ क्यों पड़े, हम जाते क्यों नहीं आपके पास। स्वामी जी कहे जाते इसलिए नहीं हो क्योंकि हमने तुमको छोड़ा नहीं है, पकड़े हैं, इसलिए तुम नहीं भाग के जा पा रहे हो। श्रद्धा भक्ति इसलिए नहीं क्योंकि हमने तुम्हें अभी दी नहीं है, ये भी गुरु प्रदान करते हैं। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो। मेरे भरोसे मत छोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी।
बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, मोर दास कहाई नर आशा, करी तो कहू कहा विश्वासा। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सेवक की बिनती है स्वामी, सेवक की बिनती है स्वामी, बहिया पकड़ मत छोड़ना हो, बहिया पकड़ मत छोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए, सुमिरन सुरती लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्यवारे, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंक राजा बने भक्ति के रस सने, कष्ट भागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे,
जगे तू न जागा। कर्म उत्तम था नर तन को पाया। हाथी घोड़ा नहीं बने, मनुष्य बने, कुछ तो अच्छा पुण्य रहा होगा। ऐसा कुछ करें कि कुछ नहीं तो कम से कम आगे मनुष्य बन के फिर आऊं। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जांचत जेही। कर्म उत्तम था नर तन को पाया। आलसी बन के जीवन गमाया। उल्टी हो गई मती करते अपनी क्षति। विष में पागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा। बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। मन में तूने न सोचा बिचारा। सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। जन्म होता है तो 5 ऋण होते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। माता पिता की सेवा की तो मातृ पितृ ऋण से ऋण हो गए। देव ऋण, जब तक दैवी संपत्ति अर्जित नहीं होगी देव ऋण से उऋण नहीं होंगे। ऋषि ऋण, गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे तो ऋषि ऋण से उऋण नहीं होंगे। भूत, कुछ सामाजिक दायित्व तो होते हैं समाज में रह के, वो पूरे नहीं करेंगे तो भूत ऋण से नहीं उऋण होंगे। अतिथि ऋण, आने जाने वाले की अपने दरवाजे पर सेवा की जाती है, ये ऋण हम लेकर के आते हैं। मन में तूने न सोचा बिचारा। सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर। रोने लागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा। बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। धर्म वेदों का समझा न माना। जानने योग्य प्रभु को न जाना। वेद कहते नेति नेति नेति, ना इति से नेति। परमात्मा का कोई अंत नहीं है, अनंत है। वही एकमात्र पूजनीय है, उसी की हम संतान हैं। अपने मूल को पकड़ो। धर्म वेदों का समझा न माना। जानने योग्य प्रभु को न जाना। हंस का रूप धर गंदा पानी पिए। बन के कागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा। बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। अंत में कवि चेतावनी देता है, अभी समय है।
सीख गुरु की अभी मान ले तू, वक्त है राम का नाम ले तू। शब्द ओम का भज, मोह अज्ञान तज, बन विरागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जागने का मतलब जानी तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। केवल भगवान को पाने की चाह शेष रह जाती है, तब जीव को जागृत माना जाता है। इसके पहले तो सो रहा है। ये एक इसमें प्रश्न लिखा है, हम क्या है, ये कैसे पता चलता है कि हम साधना के किस स्तर में हैं? शूद्र हैं या वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण? भगवान कसम कहते अर्जुन, मन में ये सोचना मैं ब्राह्मण श्रेणी के का हूं या क्षत्रिय श्रेणी का, वैश्य श्रेणी का हूं या शूद्र श्रेणी का। अर्जुन, ये भी आसुरी स्वभाव को प्राप्त पुरुष के लक्षण है। हम इसके सोचने में समय बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कहीं खदान हो ना, सोना निकल रहा हो, आपको पता चल जाए 150 किलो लेके आ सकते हैं, लेकिन खोदना नहीं बंद करेंगे। हम चले जाएं तो कहीं दूसरा न निकाल ले। आगे इष्ट के अंतराल में क्या है क्या है क्या है लग जाए। सोचने के चक्कर में न पड़े, इसमें समय बर्बाद न करे। रही बात स्तर की, अनुसुईया ने बताया अत्रि के आश्रम में भगवान राम पहुंचे, लक्ष्मण और सीता। अत्रि जी ने राम लक्ष्मण को अपने पास रख लिया, सीता चली गई अनुसुईया के साथ। अनुसुईया ने कहा, जग पतिव्रता 4 विधि आई। इस स्तर का पता चलता है केवल गुरु को, अध्यापक जानता है कि हमारा कौन छात्र किस लेवल पर है। गुरु जानते हैं। आ माने नहीं, त्रि माने 3, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। तीनों गुणों से जो अतीत है वो है अत्रि। वो चित्रकूट के राजा थे, संत शिरोमणि थे। चित्रकूट से जाने के पहले राम ने सोचा कि इनसे आदेश ले ले, छुट्टी ले ले। अनुसुईया, सुई चुभ जाती है, खून निकल आता है, दर्द होता रहता है। ये माया की चुभन, न सोते चैन न जागते चैन, चुभते रहता है। माया से अतीत अनुसुईया, तीनों गुणों से अतीत अत्रि। जो तीनों गुणों से अतीत हो गया, माया से अतीत हो गया, उसका चित्त कूटस्थ हो गया, अचल स्थिर ठहर गया। जैसे सर्प को डंडा से लेके एक एक नस तोड़ दो और फेंक दो तो रस्सी की तरीके से सीधा पड़ा रहेगा, चलने काबिल रही नहीं गया। अर्थात चित्त का अचल स्थिर ठहर जाना, वो जानता है कौन किस स्तर पर है। अब स्तर ब्राह्मण। अनुसुईया कहती, उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। जो ब्राह्मण श्रेणी का साधक होता है, इष्ट के सिवा स्वप्न में भी वो कभी दूसरे का चिंतन नहीं करता। जागृत अवस्था की तो बात ही अलग है। जागते में इष्ट और सोते में इष्ट, वो पूरी तरह एक निष्ठ होता है, एक के सिवा दूसरे को नहीं जानता। और थोड़ा नीचे आए, क्षत्रिय श्रेणी। मध्यम परपति देखें कैसे,
भ्राता पिता पुत्र इव जैसे। घर छूटा दुआर छूटा, साधु हो गया। भगवान के नाम पर सब त्याग के जैसे योद्धा रणभूमि में लड़ने जाता है, या तो विजय पताका लेके आएंगे या वीर गति को प्राप्त होंगे। सूरा सोई सराइये जो लड़े धनी के हेत, पुर्जा पुर्जा हुई रहे तहु न छोड़े छाड़े खेत। रणभूमि में लड़ने लगा तो मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र इव जैसे। जब क्षत्रिय श्रेणी आ जाती है, त्रिगुणमयी प्रकृति को काटने की क्षमता आ जाती है, हृदय में इष्ट की उपस्थिति होती है, तो लोग आने लगते हैं। अपने से कम उम्र वाले, बराबर वाले, ज्यादा उम्र वाले, वही सब माता पिता भाई बहन हैं। उनके प्रति उतना ही पवित्र भाव होता है जितना अपने माता पिता भाई बहन के प्रति। कोई कितनों चरित्रहीन क्यों ना हो, अपनी माँ के विषय में गलत नहीं सोच सकता। तो यावन मात्र जीव जगत माता पिता के समान दिखाई देने लगता है, सबके प्रति उतने पवित्र भाव होता है। थोड़ा आवाज कम कर दे, बोल रहा। वो कमाल जब थोड़ा बड़ा हो गया तो कबीर के पास लोग कहे लड़के का विवाह कर देते, और भेज दिया था। कबीर की पत्नी का नाम था लोई। पिताजी के पास जाओ, जाने कितनी मिठाई प्रसाद चढ़ता है, दुनिया के ठेलुआ खा रहे हैं, जाओ चढ़ोतरी बटोर लिया करो। आया तो कबीर ने पूछा क्यों भाई, मम्मी ने भेजा है। का इसका मतलब जिस उद्देश्य से भेजा है वो तो नहीं पूरा होगा, बाद में सोचेगी कि हमने क्या किया। कबीर के पास रहा, आग जल रहती है, यहाँ बैठो वहां तक गर्मी आती है। इसीलिए कहा गया प्रथम भगत संतन कर संगा। तपस्वी के पास रहो, इर्द गिर्द सीमा में रहो, तो भी उसका तेज अंदर प्रवाहित होता रहता है। लड़का बड़ा हुआ, लोई ने कहा विवाह हो जाता, बहू आ जाती। बहू देखने का बहुत माताओं को मन रहा करता है। अब वो गए शादी विवाह के लिए, कबीर ने कहा भाई उसकी माँ पसंद कर ले, लड़का पसंद कर ले, हम तैयार हैं। जहाँ लड़की दिखाई जाए वो पैर छू ले, बहन जी क्या हाल चाल है, कहाँ से आई, चलो पिताजी के पास, तुम्हें भी मंत्र दिलवा दे, करो तपस्या। एक आख बार में तो ये हुआ लगता है इसको पसंद नहीं, इसलिए ये कोई ड्रामा कर रहा है। जब एक से एक सुंदर आई, नहीं पसंद का यही बात तो कबीर को बताया गया, तो कबीर ने कहा डूबा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। बेटा तूने तो कमाल कर दिया, आज से तेरा नाम कमाल है, तू वास्तव में हमारा आज से असली पुत्र है। तो मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र इव जैसे। अर्जुन के सामने उर्वशी गई थी, पूरे स्वर्ग के देवता एकटक उसकी तरफ देख रहे थे, इतनी सुंदर थी। लेकिन अर्जुन को कुंती दिखाई दे रही थी, उर्वशी में माँ दिखाई दे रही थी, क्षत्रिय श्रेणी का साधक था। तो मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र इव जैसे। दूसरे के माता पिता भाई बहन जो भी अपने सामने आते हैं, सबके प्रति वही पवित्र भाव, वही स्नेह हो जाता है क्षत्रिय श्रेणी में जितना अपने माता पिता भाई बहन के प्रति था। समय विचार समुझ कुल राही, सो निकृष्ट त्रिसुति अस काई। समय विचार, मन में तो ऊट पटांग चलते हैं, मन जो दृश्य देखता उसका चित्त पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यार अगर कुछ गलती हो गई तो मारे भी जाएंगे, जेल भी जाएंगे, समाज में बड़ी बदनामी होगी। गुरु घराने की मर्यादा की भी बात है। समय विचार, इस समय का विचार करते हुए समुझ कुल राही, गुरु घराने की मर्यादा बचाए रहता है बाहर से,
भीतर से तो काम क्रोध लोभ मोह सब भरा है। ये वैश्य श्रेणी का साधक। बिन अवसर भय बस रह जोई, जानेऊ अधम नारी जग सोई। बिन अवसर, मौका नहीं मिल रहा है, मिल जाए तो ऊट पटांग कर डाले। बिन अवसर भय बस रहे जोई, इसलिए सेवा और सुमिरन में इतना लग जाना चाहिए कि मन को सोचने का अवसर नहीं देना चाहिए। भय बस रहे जोई, इस बात का भय है कि गुरु महाराज सब जानते हैं हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जानेऊ अधम नार जग सोई, ये शूद्र श्रेणी के लक्षण है। ये अनसुईया ने सीता को बताए। इसलिए श्रेणी का ध्यान न करके लड़का स्कूल में जब पढ़ने जाता है तो अध्यापक जो पढ़ाता है सिर्फ उस पढ़ाई पर ध्यान दे। साल भर पढ़ा, बाद में अध्यापक परीक्षा लेता है, उसका क्लास चेंज कर देना, पाठ्यक्रम चेंज कर देना, रूम चेंज कर देना, यह अध्यापक का काम है। छात्र का काम है सिर्फ पढ़ना, जो अध्यापक पढ़ा रहा है। तो शिष्य का काम है सिर्फ गुरु की सीख का पालन करना। और ये पाठ्यक्रम तो गुरु चेंज करते चले जाते हैं, नहीं पकड़ पाता है तो कहते हैं अभी 1 साल और इसी यहीं रहो, 2 साल और रहो। जब कवर कर लेता है तो आगे भेज देते हैं। लेकिन आज है सैयादान से अचला सप्तमी, इसी दिन कल्पवासी लोग सैयादान करते हैं। प्रायः कल्पवास के बारे में हम बताए थे। कल्पवास का मतलब ये नहीं कि हम केवल 1 महीने रहें, गंगा जी नहाएं और 4 लोग बैठ के जिंदगी भर जो जो किया वो बात करें, हो गया कल्पवास। ये कल्पवास करने आते थे पहले बड़े लोग, सब नहीं आते थे। इसे अन्य क्षेत्र कहा गया। महात्मा लोग आते थे, साल भर अपने आश्रमों में रहते थे। सिद्ध पुरुषों के यहाँ भगत लोग माल पानी पहुंचाया करते। खाने पीने से जो बच जाता था यहाँ आके भंडारा चला करता था। गरीब लोग आते हैं नहाने के लिए, पैदल चल के आते हैं, यहाँ कोई आश्रय नहीं, उनको खिलाते पिलाते थे। बड़े लोग वो कल्पवास करते थे, 1 महीने रहते थे, भोजन पानी की सारी व्यवस्था लेकर के आते थे। और 2 आदमी कल्पवास कर रहे हैं, कम से कम 4-6 का भोजन बनाना चाहिए। किसी भूखे को देख के खिला दे, तब तो कल्पवास है। राजा हर्षवर्धन यहाँ आते थे, साल भर राज्य चलावें, जो आय हो खर्चा करें, और जो वार्षिक कमाई होती थी, बचत हो जाती थी, वो आके यहाँ भंडारा करते थे, चलाते थे। पूरा 1 महीने लोगों को खिलावें पिलावें, रात में रोकें, बिस्तर दें, सारी व्यवस्था करते थे। तो ये कल्पवास है। कल्पवासी किसी का खाते नहीं। ना खाने का मतलब ये है कि हम खिलाने आए। ऐसा नहीं कि आप किसी का खा लोगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे किसी को नहीं खिलाओगे तो मान लो अब धर्म सुरक्षित नहीं है। खाने से कुछ नहीं बिगड़, खिलाओ, क्योंकि आप महीने भर की व्यवस्था करके आए, आप समर्थ। जो नंगे पैर घूम रहा है वो असमर्थ, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। कल्पवास, कल्प हमने बताया था उत्थानोन्मुख परिवर्तन। कल्प वृक्ष जो इच्छित फल देता है। कोई पेड़ ऐसा नहीं जिसके नीचे खड़े होकर मांग दें कि ये हो जाए वो हो जाए तो हो जाएगा, नहीं।
इच्छित फल बिन शिव औराधे, लाही न कोटि जोग जप साधे। मनवांछित फल प्रदान करने की क्षमता केवल भगवान शिव में। और शिव कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। सृष्टि में कुछ पाने के सिर्फ दो माध्यम हैं, या तो आप तपस्या करके प्राप्त करें, या कोई सिद्ध पुरुष गुरु आपके ऊपर कृपा करके दे दे। तीसरा और कोई मार्ग नहीं कि आप उसे पा सके। तो कल्प वृक्ष वो गुरु महाराज जो इच्छित फल देने का सामर्थ्य रखते हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं। परमहंस महाराज को भगवान आशीर्वाद दिए कि जिसको दाएं हाथ से छू लोगे उत्थान हो जाएगा। आज छड़ी मार दो, कल फांसी होनी हो तो फांसी कट जाएगी। कोई दुखी आ जाएगा, प्रणाम करेगा, विभूति उठा के ले जाएगा, दुख दूर होगा। इसीलिए स्वामी जी के धूना में त्रिशूल गड़ा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम। इन गुरु के आदेश के अंतर्गत हम रहते हैं सृष्टि में, चाहे जहां रहें, इनकी छत्र छाया में। अरे जैसे मिर्जापुर वाला मिर्जापुर का वासी है, यहाँ वाला प्रयाग और आदिवासी है। कल्प वृक्ष के नीचे रह रहे हैं तब तो कल्पवास, अर्थात गुरु की छत्र छाया के नीचे रह रहे हैं अगर हम, तो कल्पवास। पता चला गंगा नहाने गए, लग गई ठंडी, हो गया नमूनिया। 2 साल पहले हम ओल्ड जीटी मार्ग पर थे, हमारे अगल बगल 4-5 बुढ़वा मर गए ठंडी में, कल्पवास करने वाले। अब कोई मरने के लिए यहाँ थोड़ी आया था, छत्र छाया नहीं थी। कल्प वृक्ष का स्वरूप होते हैं गुरु, उनकी जब हम छत्र छाया में रहते हैं तो वो है कल्पवास। बसंत पंचमी परसों थी और आज है अचला सप्तमी। हमने बताया था बसंत पंचमी। 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, शिशिर, वर्षा, शरद, हेमंत और बसंत। ये हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन खट विकारों से भरा है, वासनाओं से भरा है। जहाँ हृदय वासनाओं से रिक्त हुआ, भगवान कृष्ण कहते हैं ऋतु नाम कुसुमा करा। ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। वासनाओं का अंत हुआ तो बसंत। बसंत में फूल सब पेड़ों में लग जाते हैं। फूल लगना फल आने का प्रतीक होता है। साधना पल्लवित तो हो गई, अब फल प्राप्त होने वाला है। फूल में फल का छोटा स्वरूप होता है, अब फल मिलने वाला है। तो जहां खड विकार समाप्त हुए, विवेक, वैराग्य, सम, दम, प्रज्ञा और तेज खड ऐश्वर्य में परिवर्तित हो गए। जब खड ऐश्वर्य में परिवर्तित हो जाते हैं तो साधु वेश का मतलब नहीं कि हम किसी के पास चले गए, मंत्र दे दिया ओम नमः शिवाय और कंठी माला पहना दिया और हम फिर वो बता दिया ये द्वारा, ये अखाड़ा, ये योग पट, ये प्रेम पट, 5-7 और फिर कांधे पे दंड रख के चल दिए हम महात्मा। फालतू। जब वासनाओं का अंत हो जाता है, वसंत, विकार ऐश्वर्य में परिवर्तित हो जाते हैं, तब गुरु अपना वस्त्र देता है, अचला। सप्तमी, तल अतल वितल तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल, 7 ताल। इन 7 तालों में
दिव्य दृष्टि अर्थात ईश्वरीय दिव्यता प्रवाहित हो जाती है। तब नाथ साथ धनु हाथ हमारे। अब हम दुनिया में कहीं भी जाएं, कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सूखा पड़ गया अनसुईया में, परमहंस महाराज के पास लोग गए, कहे महाराज अकाल पड़ा। हाँ हो अकाल तो पड़ गया, सही कहते। लोग चले जाए तो महाराज मुझ पे ताव दे, कहे कहाँ अकाल यार। अरे हमें 3-3 दिन भोजन नहीं मिलता था, रात दिन पानी बरसे, झरियाल लग जाए, 20-20 दिन, 25-25 दिन, धाने धान, गेहूं गेहूं, चने चना, सरसों सरसों, हमको नहीं मिलता था। अब चाहे 100 साल का सूखा पड़ जाए, हम दुनिया में कहीं चले जाएं, हम भोजन करने बैठेंगे तो कई प्रकार का व्यंजन आ जाएगा बड़े थाल में। हमारे लिए अकाल नहीं, अकाल दुनिया के लिए। तो नाथ साथ धनु हाथ हमारे। तब गुरु जैसे लड़का को ट्रेनिंग दी जाती है, वो बोला पुलिस में हो गया, मिलिट्री में हो गया, अभी योग्यता अर्जित हो गई तो वर्दी मिल जाती, बिल्ला लगा दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये गुरु अचला प्रदान करते हैं कल्पवास में। अचला सप्तमी, पहले सप्त सोपान जो हमने बताए, अतल अतल वितल सुतल तरातल रसातल पाताल, किसी ने मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा और सहस्रार 7 चक्र बताए। इन 7 चक्रों में ईश्वरीय दिव्यता गुरु प्रवाहित करता है, तब वस्त्र देता है। पहले योग्यता को प्रवाहित करता है, तब सैया दान। सैया मरे में दान की जाती है महाबामन के। साधु होना और मरना बराबर। मन मरा माया मरी हंसा बेपरवाह, कोई चिंता फिक्र नहीं, ना साथ धनु हाथ हमारे। जाको कछु न चाहिए, इच्छाएं समाप्त हो गई, चाहिए क्या। अब तो बिना इच्छा के जो नहीं चाहिए वो ही आता है। सरिता सकल सिंधु में जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। तिम सुख सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील के जात सुभाए। स्वाभाविक रूप से चल के पहुंच जाती है। तब सैयादान। आज से 4 पाई पर नहीं सोएंगे, हमने दान कर दिया। हनुमान जी पहुंचे तो देखा भरत सैया दान करके अयोध्या से नंदी ग्राम आ गए थे। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति रटत सर्वत नयन जल जात। सुख का वैभव का त्याग, धरती का बिस्तर किया तंबू आसमाना, चोला पहने खाक का रहे पाक समाना। दरस दीवाना बावला अलमस्त फकीरा, एक एकाकी हो रहा असमत का धीरा। ये सैयादान। तो कल्प वृक्ष पहले गुरु की छत्र छाया के अंतर्गत हम पहुंचे, उनकी सीमा में पहुंचे। बढ़िया घना पेड़ है, बड़ा विशाल, नीचे खड़े हो और रात में गर्मी आती, सर्दी नहीं लगेगी, शीत एक बूंद ऊपर आपके नहीं पड़ेगी। उस अरे एक आंख लहरा पानी को रोक लेता है। ये छत्र छाया में है तो सुरक्षित है। एक पंडित जी थे, राजा के दरबार में जाया करते थे। राजा साहब ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करें, चलते समय जो जाएं तो कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण, 2-4 श्लोक सुनामे, अर्थ बतामे। धर्मात्मा थे राजा साहब। एक ब्राह्मण निरक्षर, उसको कुछ नहीं आता था। सबको चलते समय जिस योग्यता से राजा को प्रसन्न करे, किसी को 5 स्वर्ण मुद्रा, किसी को 10, किसी को 25, किसी को 50। एक बैठा रहे,
सबकी बातें सुने, हाँ हाँ करें, हंसने काबिल हो तो हंसे, रोने काबिल हो तो रोए, बैठा रहे, कुछ आता जाता नहीं था। राजा साहब जानते थे दिन भर यहाँ बैठा है, इसके बच्चों का भी तो पालन पोषण होना है, उसे एक स्वर्ण मुद्रा दे दे, चला आवे। जिस रास्ते से आता जाता था, रास्ते में एक बबूल का पेड़ था, देसी बबूल का पेड़। बबूल के पेड़ के नीचे एक बिल था, बिल में एक सर्प रहता था। एक दिन सर्प सामने आ गया, कहाँ जाते हो पंडित जी? बताया सब। कहा एक बात बताओ, यदि हम तुम्हारी मजदूरी बढ़वा दें, आधा हमको दोगे? हाँ बिल्कुल बढ़वा दो। कच्छा आज तुम जाना तो राजा साहब से कह देना, आज शाम को घर में न जाना, नहीं तो पत्नी से झगड़ा हो जाएगा। तो जब सब चलने लगे तो उसने राजा साहब से चलते समय कह दिया। राजा साहब रनिवास में पहुंचे, रानी रो रही थी। पूछा क्यों रो रही हो? का एक तो भाई है राखी बांधने वाला, पत्र आया है सन्यास ले रहा है, साधु बनेगा। ओ अब हम मायके में कोई बचे नहीं, निमंत्रण दिया है, इसीलिए रो रही हैं। राजा साहब के फालतू बात, अरे हमारे स्वागत की चाय पानी की व्यवस्था करो। अरे वो पाखंडी, वो सरवा कहीं न जाई। ओ बाबा ऐसे थोड़े पत्र भेजे। कबीर कहे बीच करेजे पीर उठी है, राह पकड़ ली बनका, गुरु ऐसा मारा बाण कठिन कर का। कांटा लग जाए निकल जाए तो करकता रहता, अंदर टूट जाता है। करिया काटे जियोगे भाई, गुरु काटे मर जाओगे। सर्प काट लेता है तो आदमी मरता नहीं, एक शरीर छोड़ा दूसरा धारण कर लिया। गुरु काट ले तब मरता है। सब कुछ खत्म तो मरे न गया। अब रानी बिगड़ खड़ी हुई, झगड़ा हो गया, राजा वापस आ गए। जब आए दूसरे महल में चले गए, सोने लगे तो कहे वो पंडित जो चुपचाप बैठा रहता था, उसने बताया था कि महल मत जाना, झगड़ा हो जाएगा। इसका मतलब वो चुपचाप बैठ के भजन किया करता था, ध्यान किया करता था, वही तो वास्तव में है। और तो सब ये फालतू याद करके दक्षिणा के लालच में सुना रहे थे। दूसरे दिन आए, कपड़ा पड़ा बदलवा दिए, जूता चप्पल। राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम, एक थार भर के, थार बड़ा होता है ना, स्वर्ण मुद्राएं दी। महाराज रोज आते रहिए, तो दर्शन फर पलम अनुपा। चले पंडित जी रोड चेंज कर दिए, सांप मिलेगा तो आधा देना पड़ेगा, घर में लेके रख आए। दूसरे दिन जब जाने लगे तो उसी रास्ते से नांग मिला। पंडित जी ये बताओ राजा साहब क्या दिए थे? अरे कुछ नहीं दिए, वही 1 रुपया। फिर 4-6 दिन बीत गया, कहा अच्छा राजा साहब से आज कह देना जाके, आज रात्र सीमा पर सेना सचेत कर दें, लगा दें राज्य की सीमा पर, राज्य पे हमला होगा, पहले से सचेत रहे। सीमा पर सेना लगा दी, राजा साहब भी। पड़ोसी राजा ने रात में हमला किया, सोचा वो सब सो रहे होंगे, घेर के मार डाला। राजा साहब ने एक छकड़ा रथ गाड़ी, बैलगाड़ी भरवा के स्वर्ण मुद्रा दी। पंडित जी तो त्रिकालज्ञ मिल गए। फिर रूट चेंज कर दिया, रोड बदल के गया, घर रखाया। अगले दिन फिर उसी रास्ते से। सर्प ने मिला, पूछा कुछ मिला पंडित जी? कुछ तो नहीं दिए। कहे ये बताओ पंडित जी, जब हम पहले से जानते हैं कि राजा रानी का आज झगड़ा होगा, हमने उन्हें देखा नहीं, तुम उनके पास जाते हो, हम पहले से जानते हैं कि इस राज्य पर आज हमला होगा,
तो क्या हम ये नहीं जानते तुम्हें क्या मिला होगा? हमारे साथ धोखाधड़ी। ठीक है, तुम्हें इतना धन से लगाव है, हमारे अंदर जो योग्यता है, अगर ये योग्यता तुम अर्जित कर लेते तो सोने के सिक्कों पर चलते। हमारी दो बातों ने तुम्हारी गरीबी अमीरी में बदल दी। तो तुम्हें हमारी योग्यता पाने के लिए लालायित होना चाहिए, तो हमारे साथ धोखाधड़ी। अगर इतने संपत्ति से लगाव है तो मैं इतनी संपत्ति देता हूं जितनी तुम सोच नहीं सकते। यहां जहां मैं रह रहा हूं ना, यहां स्टेट थी, भूकंप आया, धरती उलट पुलट गई, यहां ऊपर उठ गई, स्टेट खत्म हो गई। मैं इस स्टेट का राजा था। यहाँ एक गुप्त खजाना है, और धन में यदि अधिक लगाव हो जाता है तो मरता है तो सर पे बनता है। लगाव तो सबको होता है, लेकिन खाली हाय पैसा हाय पैसा, और भी बहुत दायित्व होते हैं। जो दायित्व जैसा है उस सब में उतनी उतनी साझेदारी रखना चाहिए। ठीक है पंडित जी, मैं आपको ये सब धन दे दूंगा, लेकिन एक आप हमारा काम कर दें, मुझे कैलाश पर्वत पर पहुंचा दें, कल्प वृक्ष की छाया में। मैं मुक्त होना चाहता हूं, और वो केवल इच्छित फल बिन शिव औराधे, लाही न कोटि जोग जप साधे। मनोकामना केवल कल्प वृक्ष के नीचे पूरी होगी, शिव के पास पूरी होगी। आप हमें वहां पहुंचा दें। तैयार हो गया, कहा अच्छा जाओ अपने लड़कों बच्चों को लिवा के ले आओ। 8-10 रात में हमें कोई जान न पावे, खुदाई कर कर सब निकाल लिए। अब निकाल के ले गया, और सर्प ने कहा अब हमें पहुंचा दो। कि अब 2-4 दिन तो कायदे से खा पी लेने देते, फिर बाद में आपको पहुंचा देंगे। फिर घर वाले लड़का बच्चा पंडिताइन कहे, देखो अगर तुम नहीं गए पहुंचाने के लिए तो नाग देवता गुस्सा होके आ जाएंगे तो पूरे घर को काट लिए, सब मर जाएंगे, तो ये सब फिर यहाँ रखा जमीन में गड़े रह जाएगा। नहीं जाए, जाओ 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 जल्दी, क्यों पूरे परिवार को मरवाना चाहते हो? पंडित जी चले, एक टीना सरसों का तेल खूब खौलाए, ले जाके बिल में डाल दिए। कहा मुक्ति मिली सारे से। जिंदगी भर तो गरीबी में बीता, पैसा आया, अब खा के थोड़ा सुख भोगने का समय आया तो कह रहा है हमको कैलाश पर्वत पर पहुंचाओ। अब वाहन थे नहीं, कहाँ पैदल 2-4 दिन में थोड़ा ही पहुंचाएंगे। अब फिर खूब हंसा, ठहाका लगा के ऊपर निगाह पहुंच गई तो सर्प बबूल के पेड़ पर लटक रहा था। कहे पंडित जी, धन अधिक आ जाता है तो आंखों से ही आदमी अंधा नहीं होता है, दिमाग से भी अंधा हो जाता है। तुम ये हम जान सकते हैं कि आज राजा रानी का झगड़ा होगा, हम ये जान सकते हैं कि आज इस स्टेट पर हमला होगी, तो क्या हम ये नहीं जान सकते कि हमारे ऊपर खतरा आ रहा है? बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। जाओ जल्दी, आज और कल सुबह अगर तैयार हो के ना आए हमें पहुंचाने के लिए तो फिर रहा नकुल को रोवनिहारा, याद रखना। चला गया घर, बताया पंडिताइन से तुआ बांधी का, जब जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से निकलो, पूरे घर के लिए ग्रह बन गए हो तुम, सबको मरवा डाल। आया, सर्प को लेके चल दिया, कैलाश पर्वत पर पहुंचा। कैवल्य स्वरूप महापुरुष जहां रहता वो स्थान कैलाश पर्वत होता है।
जहां पहुंचा तो सर्प ने कहा आगे हमको वहां पहुंचा दो। पंडित ने देखा कि वहां गए और लौटते समय पैर ना फिसल जाए, ये तो मरने के लिए घूमे रहा है, कीड़ा मकोड़ा यहाँ बर्फ में गलने आया है, हमको भी मार डालेगा सुख भोगने का समय। खींच के फेंका, सर्प वहां गिरा तो सर्प खूब हंसा। और सर्प जानता था पंडित फेंक देगा, लपट गया हाथ में, पंडितों को ले जाए साथ। पंडित जी भी पहले सचेत थे, फेंका गिरा वहां तो सर्प खूब हंसा, पंडित जी भी खूब हंसे। पंडित जी कहे ये बताओ तुम क्यों हंसे? सर्प ने कहा तुम बताओ तुम क्यों हंसे? कहा मैं इसलिए हंसा, पंडित जी ने कहा कि तुमसे हमें मुक्ति मिल गई। सर्प ने कहा मैं इसलिए हंसा कि आज एक नालायक से पाला पड़ा। तो कहा आखिर हम किस बात के नालायक हैं बताओ? सर्प ने कहा अब इस समय मैं कैलाश पर्वत पर हूं, ये शिव की तपोभूमि है। गुरु जहां रहते हैं वो भूमि तपोभूमि होती है। आश्रम में आप लोग जाते हैं, 2 दिन 3 दिन रहो, 1 दिन रहो, उस समय काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं होता है, खाली यही होता हम कुछ गुरु की दया हो जाती, वैसे ही हो जाती। अब मुझे कुछ फालतू बात अच्छी ही नहीं लग रही। पंडित जी कौन तुम्हें इतिहास बताओ? अब पंडित चिंतित हो गए, आखिर बात क्या है, तुम बता क्यों नहीं रहे? अब हमारे अंदर चिंता हो गई है। का ठीक, अगर उत्तर जानना चाहे तो काशी चले जाओ, काशी नरेश के पास, वो बताएंगे तुम्हें। अब घर भूल गया, भागा काशी नरेश के पास। अंदर सूचना गई एक ब्राह्मण मिलना चाहता है, बहुत जरूरी है। काशी नरेश ने बुलाया, कहिए पंडित जी कैसे आए? पंडित जी ने बताया सब। काशी नरेश भी बहुत हंसे, कहा पंडित जी सर्प ने तो आपको नालायक कहा, लेकिन हम कह रहे हैं आप महानालायक। समझ नहीं पाए। उसने अपनी पूरी स्टेट दे दी, संपत्ति दे दी केवल वहां पहुंचाने के लिए। वहां आखिर ऐसा कुछ है जिसके सामने ये स्टेट का वैभव कुछ नहीं, सब आपको दे दिए, तो आप महानालायक हो। अगर सर्प ने भेजा है तो मैं बता रहा हूं, एक समय 4 महात्मा जा रहे थे कैलाश पर्वत की तरफ, भोलेनाथ के पास। ये स्वाहा स्वाहा करते, ये यज्ञ नहीं। संत मिलन को जाइए, तज ममता मदमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। आज पहली बार आप जा रहे हैं सही जगह पे, वो यज्ञ होता जा रहा, पुण्य की तरफ जा रहे हैं। मन में जैसे जैसे पास जाते जाओगे लगता अब कितनी जल्दी मिलते, दर्शन हो जाता, तो मन में वही दैवी संपत्ति का चिंतन चलता है। उसी से ये यज्ञ है। यज्ञ में स्वाहा, अंदर विकारों का समन होने लगता, बस ये होता महाराज मिल जाते, दर्शन हो जाता। जहां शाम को रुक जाए, खाना पीना बनाओ, एक जगह बैठ, गांव के बाहर रुक गए, खाना बनाने लगे, इतने में एक कुत्ता आ गया। महात्माओं ने कहा अरे कुत्ता आ गया, ऐसा करो 5 लोगों का भोजन बना लो। 5 का भोजन बन गया, चारों ने खाया, कुत्ता ने भी को खिला दिया। सुबह जब आगे बढ़े तो पीछे पीछे कुत्ता चल दिया। महात्माओं ने मना किया, जाओ लौट जाओ, डांटे भगा दें, थोड़ी दूर जाए, महात्मा चला पीछे पीछे चल दे। महात्माओं ने कहा जन्म भूमि ये हो तुम्हारी, रहु शान असनीत विचारी। तुम्हारी जन्म भूमि है, क्यों छोड़ के जा रहे हो, यहां रहो।
कुत्ते ने कहा हम कुत्ता है, हमारी कोई जन्मभूमि नहीं, जहां मिले भर उदर आहारा, सोई होए शुभ भवन हमारा। जहां भरपेट भोजन मिल गया वही हमारा घर है। फिर पहुंच गए महात्मा वहां कैलाश पर्वत पर। महात्मा बैठ गए, ध्यान में समाधिस्थ हो गए, भगवान में लीन, अर्थात भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। गुरु जब हृदय से अपनाते हैं तो गुरु बना देते, चेला नहीं बनाते। वो भी चार के चारों गुरु हो गए। वो कुत्ता वो भी वहीं बना रहा, पड़ा रहा। कुत्ते के कान में 2 किलने लगे थे। काशी नरेश कहते हैं सुनो हिमारे की प्रभुताई, गुरु के धाम का महत्व सुनो। किलना 2 भूप भय जाई। वो दोनों कुत्ते के कान में जो किलने थे वो एक अयोध्या का राजा, एक मथुरा का राजा। पंडित जी ने पूछा कुत्ता वही वही अहों में स्वान सुहावा, काशी नगर रुचिर मैं पावा। शिव के धाम में मैंने शरीर छोड़ा था। मैं मुक्ति भक्ति कुछ जानता नहीं था कि मुक्ति क्या होती है। दूसरे के खाता था, भोजन पर दृष्टि थी, इसलिए भोलेनाथ की कृपा हुई, काशी नरेश बना दिया। खाओ जिंदगी भर बढ़िया बढ़िया, सुख वैभव में रहो। गीता कहती है अर्जुन मुझे बचकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते, मैं देता हूं। स्वर्ग का मतलब वैभव संपन्न जीवन, देवता लोग पूजें। किलने हमारे माध्यम से गए थे, हमारे कान में लगे थे, लेकिन थे तो हमारे साथ में, इसलिए वो एक बना अयोध्या का राजा और एक मथुरा का राजा। तो कल्पवास, कल्प वृक्ष की छत्र छाया में है तो कल्पवास है, और नहीं तो कल्पवास नहीं। अरे जिंदगी भर लोगों को बीत जाता है दाढ़ी बाल तिलक कंठी, और बस मांगते हैं, घूमते रहते हैं, वैराग्य नहीं अंदर। कबीर से पूछा एक ने, ये बताओ आपके पास लोग दौड़ के चले आते हैं, पता चलता है कहाँ जा रहे हो, कबीर का दर्शन करने जा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले तक तो हम देख रहे थे रुई धुना करते थे, कौन सा चमत्कार करते हो, क्या पा गए? कबीरा कब से भया बैरागी, कबीरा कब से भया बैरागी। कई दिन भाई बाबा बने, ये ड्रामा तो नहीं कर रहे हो? तेरी है तू काहि संग लागी, कबीरा कब से भया बैरागी। तुम्हारा हेतु लगाओ, आखिर भजन किसका करते हो? तो कबीर ने कहा सुनो हम कब से बाबा हैं। धरती नहीं तब टोपी पहनी, आकाश नहीं तब टीका, शिव शक्ति का जन्म नहीं था, तब योग हम सीखा, कबीरा तब से भया बैरागी। मेरी हेतु हरि सो लागी, कबीरा तब से भया बैरागी। धरती नहीं तब टोपी पहनी, धरती
धड़ धरती कर एकै लेखा, जस बाहर तस भीतर देख। आंख बंद करके भीतर देखने लगो भगवान का नाम रूप, तो बाहर जो संसार है वही सब अंदर दिखाई देता है। यही लड़के बच्चे भाई बहन माता पिता मित्र शत्रु जमीन जायदाद, साधना करते करते कैसा स्तर आ जाए, अड़गड़ करनी कर गए जग भा ऊसर एक, ऊसर हो जाए। ऊसर में चाहे जैसा हाईब्रिड बीज बोओ, खाद पानी दो, उगना तो दूर बीज भी व्यर्थ चला गया। ऊसर बरसा तृण नहीं जामा, जिम हरजन ही उपज न कामा। ऊसर में बो दो तिनका नहीं उगेगा। जिस प्रकार से जो हरिजन है साधक है, उसके हृदय में कोई कामना नहीं जागृत होती। तो धरती नहीं तब टोपी पहनी। जब सारी इच्छाएं शांत हो जाती समाप्त हो जाती हैं। स्वामी जी कहे गुरु महाराज बस ऊंटे दिखाई देते हैं चारों तरफ से, हमें घेरे एक एक करके सब चले गए। छोटा सा ऊंट परिक्रमा कर रहा है। परमहंस महाराज कहे ऊंट उर हृदय में उठने वाली इच्छाओं का प्रतीक है। तुम्हारी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, केवल एक छोटी सी इच्छा शेष है, गीता लिखना। आशीर्वाद है, अब लिखो। तो जब सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लौ लागी। और अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई। हम भगवान को कब पाएं? तो धरती नहीं तब टोपी पहनी। टोपी हिमालय वाले पहनते, ऊपर सर्दी न लगे सिर में। तब गुरु का वरद हस्त छत्र छाया। आपका पूरी तरीके से कल्पवास है। आप कल्प वृक्ष के नीचे। धरती नहीं तब टोपी पहनी, आकाश नहीं तब टीका। आकाश शून्य को कहते हैं, पोल को। भजन करते बैठते हैं, नाम जपते हैं, रूप जपते हैं। आगे चल के एक सुन्नवत अवस्था आती है। टाइम हमको लग रहा है ज्यादा हो रहा है क्या? बोलो गुरुदेव भगवान की जय। लोगों को दूर दराज जाना है, प्रसाद ले लो और जाओ अपने अपने घरे। जो हम बता रहे हैं समझ में आवे तो करना, ना आवे तो ना करना। बुद्ध ने कहा भिक्षुओं, कोई तुम्हारे पास आता है, तुमको प्रणाम करता है, उसका ऋण तुम्हारे ऊपर है। कल्याण के 2 शब्द उससे बता देना, मानेगा तो उसका कल्याण होगा, तुम उसके ऋण से ऋण हो जाओगे। नहीं, आपन करनी गुरु उतर गए, आपन करनी चेला। अपने अपने करनी का फल मिलता है। और काम भर का बता दिए। अब जो बात उठाए लंबा है प्रसंग कल्पवास वाला, 1 घंटा हो गए, 1 घंटा और लग जाएगा। इसलिए इसी जगह वाणी को विराम देते हैं। पूजा स्थल पर प्रणाम कर लेना, प्रार्थना कर लेना, और फिर सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट 10 मिनट जरूर भजन करो। गीता भगवान के मुख की श्री वाणी है, हमारा धर्मशास्त्र है। पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता तो उसके पास कॉपी किताब जरूर होती है। 1 दिन 1 घंटे में सब कुछ हम नहीं बता सकते। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखी। वो एक सत्संग है अर्जुन और कृष्ण का। तो जब तक मार्ग में है तब तक नक्शा की जरूरत है, ले लेना, पढ़ते रहना। साधना क्या होती है, तपस्या क्या होती है, उसकी दिव्यता क्या होती है, ये जानने के लिए स्वामी जी के गुरु महाराज की जीवनी एकदम दे दीप्यमान है, वैदिक ऋषियों जैसे। अनसुईया के परमहंस जी लेके पढ़ना
वैसी पुस्तक है, पढ़ने बैठ जा, भोजन आ जाए तो लगेगा 1 घंटा और रुक जा, बाद में खाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की।